तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गेम चेंजर। तो दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बाइजेक के सीएम जो कि अपने पलंग पर सोए रहते हैं, पर उन्हें एक भयानक सपना आता है और बस सपने में देखते हैं कि एक लड़की और एक बच्चा खड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ देखकर बाइजेक के सीएम बेहोश हो जाते हैं। जल्दी से एम्बुलेंस आती है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में एक ब्रिज का थोड़ा सा हिस्सा टूटकर आगे वाली गाड़ियों पर गिर जाता है, जिससे कि वहाँ पर चक्का जाम हो जाता है। सीएम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और उन्हें जल्दी से अपने कांधों पर पब्लिक लेकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। लेकिन हॉस्पिटल में जैसे ही जाते हैं, डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुनकर सीएम के दोनों बेटे खुशी मनाने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं सीएम बनूंगा। दूसरा बड़ा भाई बोलता है कि मैं सीएम बनूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीएम की एकदम से सांस चलने लगती है। ये सारी चीज़ देखकर सीएम के बड़े बेटे बहुत ही नाखुश होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही सीएम को होश आता है, सीएम कहते हैं कि जल्दी से एक मीटिंग बुलाओ जिसमें कि मैं कई सारी बातों का खुलासा करने वाला हूँ। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कि कई सारे गुंडे लोग एक ट्रेन को रोकते हैं, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर बाइजेक के नए आईएएस आते हैं और वह आईएएस बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। गुंडे लोग उन्हें यहाँ पे आने से पहले ही ट्रेन को रोक लेते हैं और ट्रेन को रोकने के बाद बाइजेक के आईएएस ऑफिसर यानी कि हमारे हीरो राम बाहर उतर जाते हैं। गुंडों लोगों को ये नहीं पता रहता कि ये पहले एक आईपीएस भी थे। वह ये सोच रहे थे कि एक आईएएस के तो इसे कैसे भी करके मार देंगे। जैसे ही रामचरण ट्रेन से नीचे उतरता है, उन गुंडों लोगों की खतरनाक धुलाई कर देता है और सारे लोगों को पटली पर बांध देता है और वहां से चले जाता है। जैसे तैसे करके गुंडे लोग पटली से छूटकर अपनी जान बचा लेते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो बाइजेक के सीएम रहते हैं वह एक मीटिंग बैठाते हैं और सभी लोग उसे कहते हैं कि आप कोई भी करप्ट ऑफिसर या फिर करप्ट नेता अपनी जेब नहीं भरेगा, जनताओं पर ध्यान देना है। तभी सीएम के बड़े बेटे यहाँ पर सीएम पे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी उन्हीं पैसे से चल रही है। तभी हमें यहाँ पे दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कि बाइजेक के आईएएस यानी कि रामचरण अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं और सभी करप्ट लोग और माफिया लोगों को एक मीटिंग में बुलाते हैं और सभी माफिया लोगों से बोलते हैं कि आप बुरे काम बंद कर दो क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। जब माफिया लोग ये बात नहीं सुनते हैं तो अपने अपने वेयर हाउस पर ले जाते हैं और वहाँ पर छानबीन करते हैं। जब आईएएस ऑफिसर को पता चलता है कि ये लोग चावल में मिलावट करते हैं तो वह उनका वेयर हाउस वहीं पे सील कर देते हैं। जब दूसरे बिजनेसमैन की बारी आती है तो उनके यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल बना हुआ था। उस शॉपिंग मॉल में अगर ऊपर आग लग जाए तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड जाने के लिए भी रास्ता नहीं होता। ये सारी चीज़ देखकर वहाँ के कलेक्टर उस मॉल को भी गिरा देते हैं। उसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कि सीएम का लड़का कुछ इलीगल एक्टिविटी करता है यानी कि रेत का बिजनेस करता है और ये बात सीएम को नहीं पता होती है। फिर से हमें एक और सीन शिफ्ट होता है जिसमें कि हमें जो ऑफिसर रहता है उसकी लव स्टोरी के बारे में दिखाया जाता है। वह चलती गाड़ी पर हमारी इस मूवी के हीरोइन के पिता को रोक लेते हैं और उन्हें सड़क पर मारने लग जाते हैं। इसी पर पुलिस आ जाती है और हीरो को अरेस्ट कर लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि भाई लड़की प्रिया अडवाणी को कई सारे बच्चे रोक लेते हैं और उसे सच बताते हैं कि वह कैसे एक लड़की को परेशान कर रहा था और हीरो को ये पता नहीं था कि यह तुम्हारे पिता है। उन्हें एक छोटी सी सरनेम के कारण उन्होंने उस टीचर की जगह आपके पिता को पीट दिया। उसके बाद से हीरो और प्रिया अडवाणी की यहाँ पे लव स्टोरी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो हीरोइन होती है वो हीरो को कहती है कि अगर तुम एक आईपीएस ऑफिसर बन गए तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हीरो का गुस्सा बहुत ही ज्यादा हाई रहता है जिससे कि वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद कई लोगों को मारता है। लेकिन आईएएस ऑफिसर बनने के बाद लड़की उससे दूर चले जाती है। लेकिन जब हीरो एक कलेक्टर बन के आता है तो लड़की फिर से उसे मिल लेती है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि हीरो जैसे ही कलेक्टर बन गया था वो सारे लोगों को हवालात में डाल देता है। यहीं पर सीएम के बेटा आते हैं और ऑफिसर को यहाँ पे धमकी देते हैं कि उनके सारे लोगों को छोड़े, पर ऑफिसर बोलते हैं कि मुझे लिखित में दो तभी मैं इन लोगों को छोड़ूंगा क्योंकि इन लोगों पे एफआईआर हो गई है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और सीएम एक स्पीच में लोगों को यहाँ पे कई सारी बातें बताने लगते हैं। तभी यहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है, या वही बूढ़ी औरत होती है जो कि सीएम के सपने में आती है और वो सीएम पर स्टेज पर चढ़ के सीएम को भला बुला कहने लगती है। ये बात सुनकर उनके बेटे वहाँ पर उस महिला को धक्का मार देते हैं जिससे कि हमारे यहाँ पे कलेक्टर सीएम के लड़के को एक थप्पड़ मार देते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे सीएम का लड़का भी कैबिनेट में था तो यहाँ पे हमारे कलेक्टर को सस्पेंड ऑर्डर मिल जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है यह सारी चीज़ देखकर सीएम फिर से एक बार हॉस्पिटल में चले जाते हैं और अब यहाँ पे उनका लड़का अकेले में सीएम को देखकर उन्हें यहाँ पे मार देता है, क्योंकि अब सीएम के बेटे को यहाँ पे कुर्सी चाहिए थी। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि
कलेक्टर पे कई सारे गलत आरोप लगाकर उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है सीएम के बेटे के कहने पर। अब सीएम के बेटा यहाँ पे सीएम बनने की तैयारी करता है और यहाँ पे हमारे कलेक्टर को बुरी तरीके से मारने पीटने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीएम को ये पता था कि अब उसका बेटा उसे नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और जिसमें कि बताया अब मैंने यहाँ का सीएम उस कलेक्टर को घोषित कर दिया है। यह बात जान के पुलिस वाले उस कलेक्टर को रिहा करते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और तुरंत ही उसे सीएम की शपथ के लिए ले जाया जाता है। तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि जो सीएम मरा था उसने कलेक्टर के पिता के साथ एक पार्टी की शुरुआत की थी और जब पार्टी का सीएम उस बुरे इंसान को ही बनाया जा रहा था तो बुरा इंसान शपथ लेने के लिए दिल्ली आता है, लेकिन वहीं पर कई सारे लोग मिलकर उस इंसान को पैसे का लालच देकर अपनी पार्टी से दूसरा सीएम सिलेक्ट कर लेते हैं। जब ये बात कलेक्टर के पिता को पता चलती है तो वो उनसे बात करने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में ही कलेक्टर के पिता को मार दिया जाता है। ये सारी बात जब कलेक्टर को पता चलती है, क्योंकि सीएम का जो पीए रहता है वो सारी बात कलेक्टर को बताता है कि ये पार्टी तुम्हारे ही पिता की थी, कैसे सीएम ने उनके साथ छल किया और इस छल का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें सीएम बना दिया गया। लेकिन कलेक्टर को यहाँ पर सीएम की कुर्सी नहीं चाहिए थी, तो वह सीएम की कुर्सी सीएम के बेटे को ही दे देते हैं। सीएम का बेटा कलेक्टर से यहाँ पे बदला लेने के लिए उसे सस्पेंड कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक कहानी में नया मोड़ देखने को मिलता है। कलेक्टर खुद रिजाइन दे देता है और अब्बा एक इलेक्शन ऑफिसर बन के आता है। अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब सीएम का बेटा सीएम बन जाता है तो 2 महीने के बाद ही आचार संहिता लग जाती है और फिर से यहाँ पे चुनाव होने के लिए इलेक्शन ऑफिसर सीएम के पास आता है और उन्हें सारी उनकी चीज ले लेता है, सारी चीज जब्त कर लेता है, क्योंकि आचार संहिता में ना किसी को सरकारी गाड़ी दी जाती है ना सरकारी सेवा दी जाती है। इसके बाद खुद कलेक्टर अपनी एक पार्टी तैयार करते हैं अपने पिता के नाम से और उसे इलेक्शन में उतारते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पे जब सीएम को लगने लगता है कि वह हारने वाला है तो वह इलेक्शन बूथ पर हमला कर देता है और कई सारी मशीन तोड़ देता है। लेकिन आखिरकार यहाँ पे हमारे कलेक्टर बाबू की ही जीत होती है और फिर वह अपने कलेक्टर पद से रिजाइन करके सीएम की शपथ लेते हैं, क्योंकि वह पार्टी उनके पिता की ही होती है और वही पार्टी से वह सीएम बनना चाहते हैं। तो आज की मूवी कुछ इस तरीके से ही खत्म हो जाती है।